सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त, आपका साथी एडवोकेट अंकुश खन्ना। तो दोस्तों फाइनली आज 31 अक्टूबर को AIBE का एग्ज़ाम हो ही गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है आपका। तो दोस्तों AIBE एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फाइनली आप एडवोकेट बन जाएंगे और आप अपने नाम के वकालतनामे भर पाएंगे। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि एडवोकेट बनने के बाद हम क्या करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके लिए जब आप एडवोकेट बन जाते हैं। बहुत से लोग अपने किसी सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं जिसे इंटर्नशिप बोलते हैं। बहुत से लोग किसी कॉर्पोरेट फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत से लोग किसी एसोसिएट फर्म को, लॉ एसोसिएट फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत से लोग अपना सेल्फ काम करते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं एडवोकेट बनने के बाद। तो दोस्तों आज अगर आप एडवोकेट बन जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके पास एक ऐसी डिग्री आ जाती है जिससे आप लोगों को न्याय दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों एक इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो लोग जिन्होंने अभी तक लॉ नहीं किया है या लॉ करने के इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, या सिर्फ वो 12th पास है और उनको ये नहीं मालूम है कि अगर वो वकील बनना चाहें तो कैसे बनेंगे। दोस्तों इस काले कोड की क्या वैल्यू है ये तो आपको एडवोकेट बनने के बाद ही पता चलेगी, मगर इसको पाने के लिए कितनी मुशक्क़त और कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा एडवोकेट बनने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कॉलेज चूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप एक यूट्यूब फैमिली है मेरी और आप तक जो इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचाना चाहता हूं वो आप अपने आगे तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप 12th पास हैं, एक मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होती है लॉ के लिए, वकील बनने के लिए, वो होती है मिनिमम 12th पास। उसके पास आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ग्रेजुएशन करें 3 साल की, और या तो फिर अगर आप डायरेक्ट लॉ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लॉ कर सकते हैं, जिसमें आप BA LLB या फिर BCom LLB या BBA LLB, इस तरह से वो 5 साल का कोर्स होता है। तब आप जा कर के एक LLB कंप्लीट कर सकते हैं अपनी, मतलब आपका साथ के साथ BCom भी कंप्लीट हो रहा है और लॉ भी कंप्लीट हो रहा है, जो केवल 5 साल के लिए होता है। अब लॉ करने के बाद, यानी कि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हमने LLB कर ली तो हम वकील बन गए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। वकील बनने के लिए आपको AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आपने LLB कर लिया है तो LLB करने के बाद आप किसी भी स्टेट में अपने आप को एनरोल कराएं एज ए एडवोकेट, चाहे वो दिल्ली हो, UP हो, MP हो, उत्तराखंड हो या अन्य स्टेट हो, किसी एक स्टेट में अपने आप को एनरोल करवाएं। एनरोल करवाने के बाद आप एक एडवोकेट तो कहलाएंगे, मगर टेम्परेरी एडवोकेट कहलाएंगे, क्योंकि आपने AIBE का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है। और उसको एनरोलमेंट करने के बाद आप किसी भी AIBE के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। AIBE के एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी लॉ की डिग्री के साथ साथ आपका किसी एक स्टेट बार में एनरोलमेंट भी ज़रूरी होता है। तो AIBE क्लियर करने के बाद आप फाइनली एक एडवोकेट कहलाएंगे। उसके बाद आप लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों। इसके लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मैं आर्ट साइड से करूँगा तभी लॉ कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट साइड, कॉमर्स और साइंस या BBA, आप किसी भी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं और बाद में आप इसको एज ए एडवोकेट, एज ए LLB आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अब उसका क्या प्रोसेस होता है किसी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए, अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो उसका एक ऑप्शन ये होता है कि आपको CLAT क्लियर करना होता है। क्लैट एक क्लियर एग्ज़ाम होता है, तो CLAT वो आपको क्लियर करना होगा, यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, CLAT का मतलब होता है। तो अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको LLB में एडमिशन मिल जाता है। मगर बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपना एक नॉर्मली एंट्रेंस करवाती हैं और उसी के हिसाब से वो
कैंडिडेट या स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती हैं एलएलबी के एडमिशन के लिए। तो सबका अलग क्राइटेरिया है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर लॉ करेंगे तो बहुत पैसे खर्च होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप लॉ महंगे से महंगे कॉलेज से भी कर सकते हैं और सस्ते से सस्ते कॉलेज से भी कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो 6,000 7,000 रुपये साल लेती हैं एलएलबी कराने के। वो आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत पैसे होंगे तभी लॉ करनी होगी आपको। देखिए, एडवोकेट एक वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर एडवोकेसी वाले स्किल्स होते हैं। काला कोट पहन लेने से आप एडवोकेट नहीं कहलाते हैं, आप एडवोकेट कहलाते हैं अपने स्किल्स से। जब आपको ये काला कोट मिल जाता है तो आपको अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करना होता है, क्योंकि हर जगह हर स्टेट में अलग अलग तरह से, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी में कोर्ट के अंदर हिंदी चलती है, बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पर कोर्ट के अंदर इंग्लिश चलती है। अगर हाई कोर्ट की बात करें, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो इनमें प्रॉपर इंग्लिश में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, ये तो बात रही आपको लॉ कैसे करना है और एडवोकेट कैसे बनना है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों इसमें, कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लॉ करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। और बताना चाहूँगा कि अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो किसी भी कॉलेज से लॉ करें, आप एक अच्छे और काबिल लॉयर ज़रूर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसके बाद मैं अपनी और भी कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर आप कंफ्यूज हैं या फिर आप उसके बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक मेंशन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जय हिंद।